दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी शिरकत कर रहे हैं इस बैठक में। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन इस पर चल रहा है। इस बैठक में बीजेपी का संगठन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। 1 सितंबर से 25 सितंबर तक सदस्यता अभियान का पहला चरण चलेगा। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान का दूसरा चरण चलेगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता का रजिस्टर तैयार होगा। बीजेपी मोर्चों के सदस्यता अभियान प्रभारी की घोषणा भी कर दी गई है। युवा मोर्चा में यूपी से ऋतुराज सिन्हा, महिला मोर्चा रेखा वर्मा, किसान मोर्चा अतुल गर्ग, ओबीसी मोर्चा विनोद तावड़े, एससी मोर्चा अरविंद मेनन और एसटी मोर्चा राजदीप रॉय, अल्पसंख्यक मोर्चा दुष्यंत गौतम, ये बीजेपी जो अलग अलग मोर्चा के सदस्यता अभियान प्रभारी हैं ये बनाए गए हैं, जो सदस्यता अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा हर वर्ग के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने की मुहिम में जुटेंगे। चूँकि विधानसभा चुनाव होने हैं, 2 राज्यों में तो विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। इस लिहाज से भी ये बहुत अहम बैठक मानी जा रही है। कोमल शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। कोमल, अब तक इस बैठक से क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है? देखिए, बीजेपी की ये जो अहम बैठक विस्तार कार्यालय में हो रही है, अभी कुछ देर बाद वो खत्म होने वाली है। आपको ये भी बता देते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में बीजेपी के जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, बीएल संतोष है, जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राज्यों के प्रभारी हैं, प्रदेशाध्यक्ष है, वो सब इस पार्टी में शामिल है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है। और ये कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय सदस्यता इस अभियान के साथ ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक चुनावी प्रक्रिया है, वो एक तरीके से पार्टी के संविधान के तहत शुरू हो जाती है, क्योंकि उससे पहले ये चुनाव, संगठन चुनाव, ये सारी प्रक्रिया जो है एक के बाद एक उसी दिशा की ओर बढ़ती है। अब बात करते हैं कि पार्टी में कई नामों को जो है वो सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया, कई राज्यों को, जिनमें ऋतुराज सिन्हा यूपी और गुजरात के सदस्यता प्रभारी होंगे। साथ में गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग जो है वो उत्तराखंड और बिहार के, विनोद तावड़े को राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं दुष्यंत गौतम को पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा, रेखा वर्मा को दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, लद्दाख, चंडीगढ़, डी पुंडेश्वरी को केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु, अरविंद मेनन को अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, तेलंगाना, राजदीप रॉय को अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और विजया राहटकर को छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जो है इनकी जिम्मेदारी, इनका प्रभारी बनाया गया है। और इसी के साथ अगर बात करते हैं मोर्चे के सदस्यता अभियान प्रभारी जो है, युवा मोर्चा का ऋतुराज सिन्हा को, महिला मोर्चा का रेखा वर्मा, किसान मोर्चा अतुल गर्ग, ओबीसी मोर्चा विनोद तावड़े, एससी मोर्चा अरविंद मेनन, एसटी मोर्चा को राजदीप रॉय देखेंगे और वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा को दुष्यंत गौतम देखेंगे। देखिए, एक बात ये समझनी होगी कि पार्टी जो है, पार्टी में ये जितनी भी चुनावी प्रक्रिया होती है या जो सदस्यता अभियान है, वो सारा पार्टी के संविधान के मुताबिक ही चलता है। और ये माना जा, इससे पहले भी कल रात को पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं, उन्होंने राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी और इस बैठक के बारे में चर्चा की थी। तो अभी तक जितनी चर्चाएं हो रही हैं, बार बार लगातार चर्चाएं आ रही है पार्टी अध्यक्ष को लेकर के, तो इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया जिस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो ये माना जा सकता है कि वो उस दिशा की ओर जा रही है। जी कोमल, आने वाले जो राज्यों में चुनाव होने हैं, उन चुनावों को लेकर इस बैठक में क्या कुछ चर्चा? देखिए, ये चुनाव में बैठक में चुनावों को लेकर चर्चा नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है और ये पार्टी के अंदर जो चुनाव अभी होंगे, उससे पहले जो राष्ट्रीय सदस्यता अभियान है उसको चलाने को लेकर के चर्चा हुई। तो इसमें जो विधानसभा चुनाव जो अभी कई राज्यों में होंगे, उसको लेकर किसी तरह की चर्चा हुई है, ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया कोमल इस जानकारी के लिए।